जिस अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया भर के बड़े बड़े नेता अपना अब्बा मानने के लिए तैयार बैठे हैं, नेतन्याहू जिस काम को गजा में कर रहा था, अब काम वेस्ट बैंक में अंजाम दे रहा है। फलस्तीनियों को उनके ही घरों से निकाल रहा है, उन्हें मार रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, उनके घरों को आग लगा रहा है, उन पर हमले करवा रहा है, उनके खेत खलियान और बागान को जलाया जा रहा है। वेस्ट बैंक में कत्ले आम करने के लिए बुलडोजर और हेलीकॉप्टर से मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। दोस्तों, ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों गाजा के मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से इजराइल जंग करने जा रहा है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इजराइल गाजा के लोगों और हमास के सैनिकों को उकसा रहा है ताकि वो सीज फायर तोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा गाजा और इजराइल की जंग को लेकर, इसलिए आप ये वीडियो आखिर तक देखें। दोस्तों, आप तो जानते होंगे ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े नेता इस ट्रंप को अपना माई बाप मान रहे हैं और अमेरिका से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि हमें भी कुछ मिलेगा। मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनकी उम्मीदों पर अब पानी फिरने वाला है। दोस्तों, जो लोग ये बात सोच रहे हैं कि गाजा और इजराइल की जंग शांत हो गई, वो लोग अपने कान खोलकर सुन लें कि ये जंग अब दूसरी जगह पहुंच गई है। अब आपको जो मैं वीडियो दिखाऊंगा उसको सुनकर आपको सब कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की आहट सुनाई दे रही है। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया भर के बड़े बड़े नेता अपना अब्बा मानने के लिए तैयार बैठे हैं, जिस अमेरिका से दुनिया के बड़े बड़े लीडर कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं, जिस अमेरिका को दुनिया के बड़े बड़े सहाफी और बड़े बड़े दानिशमंद शांति दूत मान रहे हैं, वो सिर्फ अमेरिका के उस डॉलर को हजम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं जो उनके पेट भरने के लिए मिलता है। जो भी अमन पसंद लोग इस बात को सोच रहे हैं कि गजा की जंग शांत हो गई है, तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह जंग अब गजा से ट्रांसफर होकर वेस्ट बैंक में पहुंच चुकी है। नेतन्याहू जिस काम को गजा में कर रहा था, अब काम वेस्ट बैंक में अंजाम दे रहा है। यहां तक कि गजा से सीज फायर तोड़ने के लिए फलस्तीनियों को उकसा रहा है। वेस्ट बैंक के इलाके में फलस्तीनियों को उनके ही घरों से निकाल रहा है, उन्हें मार रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, उनके घरों को आग लगा रहा है। गैर कानूनी बसने वाले इजरायलियों के जरिए फलस्तीनियों के घरों को आग लगाया जा रहा है, उन पर हमले करवा रहा है, उनके खेत खलियान और बागान को जलाया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वेस्ट बैंक में बैठी फलस्तीनी अथॉरिटी टुकुर टुकुर मुंह ताक रही है। इजराइल की इस हरकत को देखकर वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। शायद फलस्तीनी अथॉरिटी के चीफ महमूद अब्बास अपने नमक का हक अदा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले से ही उन्हें इजराइल और अमेरिका का आदमी माना जाता है। अपने आकाओं के साथ कोई ना कोई सेटिंग तो जरूर की होगी, पर ऐसा लगता है कि इजराइल इस बार पूरी दुनिया में अमेरिका की इज्जत को खाक में मिलाकर रखना चाहता है। खासकर इजराइल शायद डोनाल्ड ट्रंप के कपड़े भी उतार लेगा। बार बार गजा में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। वेस्ट बैंक में कत्ले आम करने के लिए बुलडोजर और हेलीकॉप्टर से मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। वेस्ट बैंक के जेनिन में फिलिस्तीनियों के कैंप पर मिलिट्री बुलडोजर और ड्रोन के साथ हमला किया। ड्रोन हमलों ने कैंप के आसपास के अल जहरा स्कूल के पास खाली पड़े गाड़ियों को तबाह कर दिया। यहां तक कि अपाचे हेलीकॉप्टरों ने गोलियां चलाई हैं। इजराइल की इस हरकत में अब तक दर्जन भर फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। अल-मायदीन के मुताबिक कब्जा करने वाली सेना ने जेनिन कैंप के अंदर भी धुएं के बम छोड़े और उनके एंट्री गेट को बंद कर दिया। एक घर को कब्जा कर लिया, उसे एक सैन्य चौकी में तब्दील कर दिया। सड़कों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। वहीं सोमवार से कब्जे वाली इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के शहरों और गांवों के एंट्री पॉइंट पर लोहे के गेट लगा दिए, जिससे नाकाबंदी और भी बढ़ गई है और ये इलाके पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। फलस्तीनियों के आगे जाने पर रोक लगा दी गई। शायद पूरे इलाके को सजा दी जा रही है।
फिलिस्तीनी गुटों ने जेनिन में आयरन वॉल नाम के इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन की पुरजोर मजम्मत की है। हमास ने ऐलान किया है कि गजा में इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन नाकाम हो चुका है, इसलिए इस तरह की हरकत वेस्ट में अंजाम दिया जा रहा है। वहीं फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने आयरन वॉल ऑपरेशन को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ कत्लेआम का हिस्सा बताया। हमास समेत तमाम फिलिस्तीनी संगठनों ने एक बयान में कहा कि दुश्मन के खुश फहमी और उसका आयरन वॉल यानी नाम नेहाद लोहे की दीवार जेनिन में टूट जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे गजा में उसके लोहे की तलवारें टूट गई थी। वहीं अल जजीरा ने बताया है कि जेनिन में इजराइल के हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है और गजा में अपने घरों को लौटने वाले लोगों को अब तक 120 से ज्यादा लाशें बरामद भी हो चुकी हैं। वहीं अल जजीरा ने वफा न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया कि इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में दर्जनों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बकायदा संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी है। कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट के खास सफीर फ्रांसिस्का अल्बनीस ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर इजराइल की बढ़ती हिंसा पर रोक न लगाने पर इससे होने वाले गंभीर नतीजे के बारे में चेतावनी दी है। अल्बानिस ने ट्विटर यानी एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जैसे ही गजा में लंबे वक्त के बाद सीज़फायर हुआ, इजरायली मौत की मशीनरी ने वेस्ट बैंक में अपनी गोलीबारी बढ़ा दी, जिससे जेनिन में 10 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि मेरे इन शब्दों पर गौर करें कि अगर इसे रोकने के लिए इजराइल को मजबूर नहीं किया गया तो इजराइल के जरिए फिलिस्तीनियों का नरसंहार सिर्फ गजा तक ही सीमित नहीं रहेगा। हालांकि भले ही यूनाइटेड नेशन के खास सफीर ने वेस्ट बैंक में जेनोसाइड की बात कही हो, पर ऐसा होना शुरू हो गया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके जवाब में अगर इस बार फिलिस्तीनी संगठनों ने 7 अक्टूबर जैसा एक और हमला कर दिया तो इजराइल की हालत बद से बदतर हो जाएगी। वैसे भी गजा में जंग शुरू होने के बाद इजराइल छोड़कर विदेश भागने वालों की तादाद में इजाफा हो चुका है। इजराइल में रहने वाले लोगों के पास दोहरी नागरिकता है, जिसकी वजह से वो मुसीबत के वक्त इजराइल से भागकर दूसरे देश में पहुंच सकते हैं। हालांकि गौर से देखा जाए तो इजराइल गजा में सीज़फायर करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसका मकसद गजा पर कब्जा करना था। भले ही उसके हजारों सैनिक मारे जा चुके हों, इतवार की रोज इजराइल ने जानना चाहता था कि गजा में कहां पर इजरायली बंधकों को रखा गया है। ऐसा वो तब कर रहा था कि उसने हमास के साथ समझौता कर लिया था, पीस एग्रीमेंट पर साइन कर चुका था। लेकिन जब हमास ने देखा कि सीज़फायर डील होने के बाद भी गजा के आसमान पर इजराइल के फाइटर जेट और ड्रोन मंडरा रहे हैं, तो इजरायली बंधकों को कैसे रिहा करेगा। इजराइल की इस हरकत की वजह से ही हमास को इजरायली बंधकों की लिस्ट जारी करने में देरी होने लगी, जिसके बाद नेतन्याहू ने सीज़फायर से पलटी मारना शुरू कर दिया। लेकिन हमास ने सीज़फायर डील कराने वालों के जरिए यह मामला अमेरिका तक पहुंच गया, जिसके बाद नेतन्याहू को अमेरिका की तरफ से डांट लगाई गई। फिर जाकर नेतन्याहू ने ड्रोन और फाइटर जेट को गजा के आसमान से हटाया, वरना नेतन्याहू शायद बंधकों को मार देना चाहता था ताकि सीज़फायर डील ना हो सके। पर कहीं ना कहीं इस बात को अमेरिका भी समझ रहा है और हमास भी। पर शायद इस बार नेतन्याहू पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की नाक कटवाने पर तुले हैं, क्योंकि नेतन्याहू सीज़फायर के बाद भी गजा के आसमान पर जासूसी ड्रोन मौजूद है, जिसके जरिए इजराइल उनकी निगरानी कर रहा है। शायद नेतन्याहू बाकी के बचे बंधकों को मार देना चाहता है, पर अब नेतन्याहू जिस तरह की हरकत वेस्ट बैंक के इलाकों में अंजाम दे रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि शायद गजा के बाद वेस्ट बैंक के जरिए इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनियों को हथियार उठाने पर मजबूर कर रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में वामिक जौनपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, जिस हाथ में टूटी हुई तलवार लगे है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में देखा होगा गाजा और इजराइल की जंग का क्या हाल है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।